जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्पंकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के वीडियो लेक्चर नंबर 4 में। और आज भी हम सीखने वाले हैं पहले की भांति 20 वोकैब्स जो कि हमारे डेली यूज में काम आती हैं, डेली कन्वर्सेशनल में इम्प्रूवमेंट लाएंगी। उसके साथ ही सीखेंगे कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस, जो भी हमने स्ट्रक्चर अभी तक सीखे हुए हैं उन पे बेस्ड। आइए बिना देर के ऐसे टॉपिक के चलते सीखते और समझते हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड है, बेसिक वर्ड है आई। आई का मतलब मैं या मैंने होता है। उसी आई के साथ जैसे ऑल्सो जुड़ जाता है उसका मीनिंग हो जाता है आई ऑल्सो। मतलब उसका होता था हिंदी मीनिंग मैं भी या मैंने भी। आई के साथ जुड़ जाता है माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, उसका मतलब हो जाता है मैं स्वयं या मैं खुद। ओनली के साथ जैसे ही आई जुड़ जाता है तो हो जाता है मैंने ही या मैं ही। ओनली मी, इसका मतलब होता है मुझे ही। यू, यू का मतलब तुम होता है। और जैसे ही यू के साथ ऑल जुड़ जाता है तो हो जाता है तुम सब या आप सब। यू के साथ जैसे योर सेल्फ जुड़ा, यू योर सेल्फ दोनों मिलाकर के मीनिंग बनाता है तुम स्वयं या तुम खुद। यू के साथ योर सेल्फ से जुड़ जाता है तो ये प्लूरल बन जाता है। उसका मीनिंग क्या निकलता है तुम सब या तुम आप सब। ओनली के साथ यू लग के बना लेता है तुम ही। या जब एज ऑब्जेक्ट यूज होगा तो उसका मीनिंग हो जाता है तुझे ही या तुमको ही। नाउ का मतलब अब। फ्रॉम नाउ, फ्रॉम के साथ जैसे नाउ जुड़ गया तो ये दोनों मिलकर मीनिंग क्या निकलता है अब से। एंड जस्ट के साथ नाउ, तो जस्ट नाउ मीन्स अभी अभी। देन मीन्स तब या तभी। फ्रॉम देन उसका मतलब होता है तब से, या सिंस देन भी तब से। जस्ट देन मतलब तभी, थोड़ा जोर देके बोला है कि जस्ट देन यानी तभी। दैट टाइम मतलब उस समय। दैट मैटर, दैट के साथ मैटर जुड़ जाएगा तो हो जाता है तब की बात, मतलब उस समय की बात। देन वेन, किसी को पूछना है तब कब, तब फिर कब, ऐसे बोलने के लिए इतने यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस 20 वोकैब्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस, जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में सीखा है उस पर बेस्ड। उसको हम कैसे डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो जैसे हमें वो पहले तो अक्सर जो है हमारे 90% कन्वर्सेशन क्या होते हैं क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो इसीलिए उसी उसी के पैटर्न पे हम चलकर सीखेंगे कि कैसे कोई सवाल करता है फिर कोई जवाब करता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिटेल्स क्वेश्चनिंग से। तो कोई एक बंदा ए है जो कि क्वेश्चन करता है कि ये क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और नज़दीक हैं तो उसकी तरफ इशारा करके बोलता है ये क्या है। तो इसका होगा व्हाट, क्योंकि ये देखिए यहाँ क्या जो है शुरू बीच में आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा है। जब शुरू में होगा तो यस नो क्वेश्चन का पैटर्न पे बनेगा, जो कि हमने स्ट्रक्चर उसका दिया हुआ है। तो 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर ऐसा घूम जाएगा, बस उतना से काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये कॉ वाले जो डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड में इंग्लिश में डब्ल्यू एच उसमें रहता है इसलिए उसको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। वहीं हिंदी में अगर देखेंगे तो क से शुरू होता है, जैसे क्या, कब, कौन सा, कौन सी, कितने, ऐसे वर्ड जो होते हैं। और ये सेंटेंस के जैसे बीच में लग जाते हैं तो डिटेल्स क्वेश्चन का निर्माण करते हैं, जिसको कि थोड़ा हमें एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, जब वो बंदा सवाल करता है ये क्या है तो ये क्या बीच में आ रहा है तो उसका इंग्लिश सबसे, इंग्लिश के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगा। तो क्या क्या व्हाट, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज। तो यहाँ देखिए जैसे ही ये जो ये पर्सन है वो पूछता है व्हाट आर दीज। एक वहाँ पे बहुत सारी कोई सामान रखी हुई है जैसे कुर्सियाँ रखी हुई है, उसके तरफ ऐसे इशारा करके पूछता है व्हाट आर दीज। तो बी एक पर्सन है तो उसको उसका रिप्लाई करेगा। और इसको हम एज अ गेम भी कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। जैसे एक बंदा है उसको ए बना दीजिए, दूसरे को बी बना दीजिए और उसमें क्वेश्चन आंसर कराया जा सकता है ताकि हमारी फ्लुएंसी और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो बी रिप्लाई देता है दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। फिर सामने वाला सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन करता है येस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका पैटर्न मैंने पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 3 में सिखाया हुआ है। तो वो सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन बोलता है, क्या करता है आर दिस चेयर्स, कि क्या ये कुर्सियां हैं। तो इसकी जो है 2 टाइप्स हम रिप्लाई दे सकते हैं। एक तो शॉर्ट रिप्लाई, वहां पे हम केवल हेल्पिंग वर्ब तक रुक सकते हैं, जैसे यस दीज आर, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं हाँ यह है। लेकिन अगर थोड़ा सा हमको डिटेल्स में बताना है, यस दीज आर चेयर्स,
अब क्योंकि यहाँ पे बात चेयर्स की हो रही थी, तो आप चेयर्स बोले या ना बोले चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्लियर होके जाए तो चेयर्स बोल सकते हैं, नहीं तो रुक सकते हैं एस दी जार पे। तो सामने वाला थोड़ा निगेटिव डिटेल्स क्वेश्चन करता है। ए जो पर्सन है वो बोलता है व्हाट अरंट दिस, ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है। तो सामने वाला भी निगेटिव रिप्लाई दे सकता है कि दीज आरंट टेबल्स, ये जो है कुर्सियां है, ये टेबल नहीं है। फिर सामने वाला श्योरिटी करने के लिए क्वेश्चन करता है स्नो टाइप कि अरंट दीज टेबल्स, कि क्या ये कुर्सियां सॉरी मेज नहीं है। तो सामने वाला रिप्लाई दे सकता है दो टाइप से, शॉर्ट रिप्लाई भी और लॉन्ग रिप्लाई भी। बोल सकता है नो दीज आरंट, इस पे भी रुक सकता है, और नहीं तो बोल सकता है थोड़ा और ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकता है, नो दीज आरंट टेबल्स बोल के काम चलाया जा सकता है, दोनों सही माना जाएगा। अब जो है इसके पास्ट टाइम पे बेस्ड थोड़े से कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो एक सेम ए पर्सन है बी पर्सन है, दोनों में क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो ये पूछता है व्हाट वर दोज, यानी एक तो ये पास्ट में ले जा रहा है कहानी को, पास्ट में पूछता है कि वो जो उस दिन हम लोग देखा था वो क्या थे। वो बहुत सारी चीजें थी पहली बात, और पास्ट में ले जा रहा है क्योंकि दूर की बात हो रही तो दोज लग रहा है। तो व्हाट वर दोज, फिर बी रिप्लाई देता है दोज वर डॉक्टर्स। सॉरी यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है तो व्हाट नहीं लगा के हु लगाएंगे, हु का मतलब कौन निकलेगा। तो हु वर दोज मतलब वो कौन थे। फिर सामने वाला रिप्लाई देगा दोज वर डॉक्टर्स। फिर श्योरिटी मतलब लाना चाहता है कि वर दोज डॉक्टर्स, कि क्या वो डॉक्टर थे। तो सामने वाला क्या रिप्लाई देगा बी वाला कि येस दोज आर डॉक्टर्स। यहाँ डॉक्टर्स बोल भी सकता है नहीं बोल सकता है, दोज वर पे भी रोक सकता है कि दोज वर, यस दोज वर, तो उसका मतलब भी सेम निकलेगा। थोड़ा शॉर्ट रिप्लाई और लॉन्ग रिप्लाई का अंतर होता है, बातें दोनों में क्लियर होती हैं। फिर सामने वाला निगेटिव काउंटर क्वेश्चन करता है हु वरंट दोज, वो कौन नहीं थे। साहब फिर बी रिप्लाई देगा दोज वरंट टीचर्स, यानी वो जो थे वो डॉक्टर थे, तो ये बोलता है दोज वरंट टीचर्स और एनीथिंग, मतलब वो डॉक्टर को छोड़ के कुछ थे ही नहीं, वो तो डॉक्टर थे। लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी के लिए पूछता है वरंट दो आर्टिस्ट, क्या वो आर्टिस्ट नहीं थे। तो बी रिप्लाई दे सकते हैं नो दो वरंट आर्टिस्ट, कि नहीं वो आर्टिस्ट मतलब कलाकार नहीं थे। और यहाँ पे सेम आप शॉर्ट रिप्लाई भी दे सकते हैं लॉन्ग रिप्लाई भी, नो दोज वरंट भी बोल के रुक सकते हैं, नहीं 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 वो नहीं थे इतना से, क्योंकि हम हिंदी में जैसे बोलते हैं वैसे ही वो अंग्रेजी भी अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं, तो जैसे हम आगे के टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। तो यहाँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ होता है, क्योंकि विल और बी दो कंबाइन वर्ड होते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन होता है। तो इसको जितना हम बोल बोल करके नए नए सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी और उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि नज़दीक में ही अब मतलब इन फ्यूचर नज़दीक में कोई चीज़ें दिखानी है, वो बहुत सारी हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनके बारे में पूछता है हाउ विल दिस किड्स बी। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं बताया था बी जो है वो केवल एक चीज़ मूव करेगा, इसमें दोनों के भी कंबाइन है, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी यहाँ स्थानांतरण की बात होगी तो एक चीज़ें मूव करेगी, एक अपने जगह पे ही रहेगा। तो हाउ विल दिस किड्स बी, ऑब्जेक्ट के बाद बी जाएगा मतलब एकदम लास्ट में। तो हाउ विल दिस किड्स बी मतलब ये बच्चे कैसे होंगे। तो यहाँ पे हमने कैसे के लिए हाउ यूज किया है, डब्ल्यू एच वर्ड है, और क्योंकि ये डिटेल्स क्वेश्चनिंग के लिए हिंदी में क से शुरू हो रहा है तो ऐसे भी हम पकड़ सकते हैं। तो सामने वाला बी रिप्लाई देता है दिस किड्स विल बी फेयरी, ये बच्चे गोरे होंगे। अब फिर वो सिक्योरिटी के लिए पूछ रहा है विल दिस किड्स बी फेयरी, कि क्या ये बच्चे गोरे होंगे। तो सामने वाला रिप्लाई करता है येस दिस किड्स विल बी फेयरी, हाँ जी ये बच्चे गोरे होंगे। और इसको सेम शॉर्ट रिप्लाई भी दे सकते हैं येस दिस किड्स विल बी, यहाँ रुक सकते हैं हाँ जी हाँ ये होंगे, ऐसे भी बोल के काम चला सकता है। फिर सामने वाला काउंटर क्वेश्चन करता है निगेटिव, जैसे हाउ वोंट दिस किड्स बी, ये बच्चे कैसे नहीं होंगे, तो बच्चे क्योंकि फेयर ही होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होंगे।
तो सामने वाला रिप्लाई दे सकता है दीज किड्स वोंट बी, क्योंकि विल और नॉट मिलके मैं बताया था वीडियो लेक्चर नंबर 1 से ही बता रहा हूँ कि विल और नॉट मिलके वोंट बना देते हैं। तो स्पोकन में कंट्रैक्शन यूज होता है, जब आप इसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। दीज किड्स वोंट बी ब्लैक या ब्लैकी, मतलब ये काले नहीं होंगे, ये जैसे होंगे गोरे होंगे। फिर सामने वाला श्योरिटी के लिए एक निगेटिव यस नो टाइप का क्वेश्चन कर रहा है कि वोंट दिस किड्स बी ब्लैक, कि क्या ये बच्चे काले नहीं होंगे। सामने वाला रिप्लाई दे सकता है दो टाइप से, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट में नो दिस किड्स वोंट बी, नहीं ये बच्चे नहीं होंगे। लेकिन अगर बोलना चाहता है कि नहीं ये बच्चे काले नहीं होंगे तो नो दिस किड्स वोंट बी ब्लैक और ब्लैक ही। तो आज के लिए बस इतना ही। और अब आपको क्या करना है, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, बीच में कनेक्टर्स यूज करने हैं और ट्रेन बनानी है, मतलब लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाइए, खुद से प्रैक्टिस करिए। और जहाँ भी आपको कोई डाउट होता है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन होती है, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए और मेरे को व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नंबर भेजेंगे, मैं ऐड कर दूंगा, और वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम आपके लिए अपलोड कर दूंगा, सेम इसी चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए एनर्जी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।